हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। आपको पता है डी ट्रिपल एस पी जेल वार्डन जो कि आपका 24 से एग्जाम स्टार्ट है, उसकी यूट्यूब क्लासेस मैंने आपके मैथ्स की स्टार्ट कर रखी है ना, जिसमें मैंने आपको शायद नहीं, हाँ, 3 प्रैक्टिस सेट में आपको करवा चुकी हूँ और 2 मैं आपको टॉपिक करवा चुकी हूँ 20 मिनट शो करके, जिसमें 20-20 मिनट में हम टॉपिक का रिवीजन करते हैं। एलसीएम एचसीएफ मैंने आपको करा दिया और एक मैंने आपको ट्रेन वाला चैप्टर कराया था। ये दोनों डन है, मेरी साइड से हो गए हैं। आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। इसी सीरीज में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का आपका रहेगा एवरेज यानी कि औसत। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी आपको इस वाले चैप्टर की या इस वाली क्लास की मेरे टेलीग्राम से। निशा मैम टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिएगा एंड पीडीएफ वहां से कलेक्ट कर लेना। ठीक है, चैप्टर शुरू कर लेते हैं। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितना आएगा। लगाओ एक बार। चलिए, आपको पता है एवरेज में आपके दो ही फॉर्मूलाज बड़े काम के हैं, बड़े यूजफुल से हैं। कौन से दो फॉर्मूलाज होते हैं? पहले वाला तो ये कि मैडम एवरेज निकालने का ही फॉर्मूला बता दीजिए। जितनी भी संख्याएं दे रखी है उन सबका सम यानी कि योग किया जाता है और जितनी हमारे पास में डिजिट्स हैं उससे भाग कर दो, है ना। दूसरा यहीं से फॉर्मूला आता है, अगर मुझे योग निकालना है, सम निकालना है तो क्या करते हैं? अगर मुझे योग निकालना है, सम निकालना है तो क्या करते हैं मैडम जी? एवरेज की गुना करा दीजिए, औसत की गुना करा दीजिए। किससे? जितनी हमारे पास में संख्याएं हैं उससे। एवरेज की गुना करा दीजिए जितनी हमारे पास में संख्याएं हैं उससे। हमारा औसत, सॉरी, हमारा योग यानी कि सम निकल करके आ जाएगा। इसी बिहाफ पर अब आपके कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगी, थोड़ा सा क्लास आपकी फास्ट फॉरवर्ड चलने वाली है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहे क्रिकेट की 9 पारियों में बल्लेबाज का औसत जो है वो 58 रन था। कह रहे 61 का औसत स्कोर प्राप्त करने के लिए उसे 10वीं पारी में कितने रन बनाने की आवश्यकता है? अभी उसका रन कितना है? 58 है। बेटा 58 से 61 पहुंच गया, 58 से 61 पहुंच गया, कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। एक पारी पे 3 बढ़ गया, उसके पास में 10 पारियां हैं। 10 कैसे हैं? 9 पारी तो उसने खेली है वो, और 10वीं पारी की बात हो रही है, तो 9 और 1 कितनी हो गई? 10 पारियां हो गई, यानी कि टोटल कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया। टोटल कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया। पहले औसत कितना था? 58, 58, 30 उस पे बढ़ गया, यानी कि अब कितना हो गया? 88 हो गया। 30 उस पे इंक्रीज हो गया, 30 उस पर बढ़ गया। या मैं ये कह सकती हूँ कि उसको 10वीं पारी में कितने रन बनाने की जरूरत है? 88 रन बनाने की जरूरत है। 10वीं पारी में कितने रन बनाने की जरूरत है? 88 रन बनाने की जरूरत। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आती है, जिसमें कह रहा है कि 17 के पहले 7 गैर शून्य गुणकों का औसत बताइए कितना आएगा। कह रहा है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 7 नॉन जीरो मल्टीपल्स ऑफ 17। 17 के पहले 7 जो मल्टीपल होंगे ना, उनका औसत निकालना है, कितना आएगा। 17 के पहले 7 मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप यहां से लिखिएगा कि जब भी कोई आपको सीरीज दे रखी हो, कोई भी श्रृंखला, कोई भी सीरीज दे रखी हो, सीरीज का मतलब होता है जिसमें अंतर समान चलता जाए। कोई भी सीरीज आपको दे रखी हो, जैसे मैं लिख लेती हूँ यहां पर, ये मान लो 33 तक की, ये मैंने आपको एक सीरीज दे दी, 21 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, मैडम 3 3 का अंतर है, तो ये हमारी सीरीज हो गई। ठीक है, मैं कह रही हूं उसका औसत निकालिए। तो पहला तरीका क्या है औसत निकालने का? एवरेज निकालने का पहला तरीका क्या है? वही वाला कि संख्याओं का योग करके n से भाग कर दो। पहला तरीका तो ये है।
दूसरा होता है कि जो बीचों बीच वाली संख्या होती है ना, आपकी जो मिडल टर्म होगा, जो आपकी बीचों बीच वाली संख्या होती है, जो आपका मिडल टर्म होता है ना, वही आपका एवरेज होगा। जो बीचों बीच में संख्या बैठी है, जो मेरा एवरेज होगा, वो बीचों बीच वाली संख्या, दो आगे की छोड़ दो, दो पीछे की, बीचों बीच में कौन बैठा है, 27 बैठा है, तो यहां से मेरा जो औसत आएगा वो 27 ही आएगा। मेरा यहां से जो एवरेज आएगा, जो औसत आएगा, वो 27 ही तो आएगा। तीसरा नोट करना तरीका एवरेज निकालने का, सीरीज के अंदर बता रही हूँ, सिर्फ हर जगह मत लगा देना कि मैडम ने सिखाया था औसत निकालने का ये तरीका है, ठीक है। तीसरा यहां से नोट करिएगा, तीसरा क्या है कि मैडम पहली फर्स्ट टर्म और लास्ट वाली को जोड़ के आधा कर दो। पहली संख्या 21, आखिरी संख्या 33, जोड़ के आधा कर दो। 54 का आधा करना, 54 का आधा करना, औसत आपका निकल करके आ जाएगा। ये भी 27 आया, ये भी 27 आया, यानी कि हेंस प्रूव्ड हमारे तरीके सेम होंगे, मतलब हमारे तरीकों से आंसर सेम आएगा। तो एक बात आपने आज सीखी कि जब भी हमें कोई सीरीज दी गई है, उसके अंदर हमें एवरेज निकालना है, तो क्या करना है, या तो बीचों बीच वाले संख्या उठा के बाहर कर दो, या फिर पहली और आखिरी संख्या को जोड़ करके उसका आधा कर देना, ठीक है। लगाओ यहां से 17 के पहले 7 मल्टीपल, 1 2 3 4 5 6 7। बेटा एवरेज कौन सा होगा, एवरेज कौन सा होगा, आप कहोगे तीन संख्या आगे की छोड़ दो, तीन संख्या पीछे की छोड़ दो, जो यहाँ पे संख्या बैठी होगी ना, वो इसका एवरेज होगी। जो यहाँ पे बिल्कुल मिडल में, जो यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में संख्या बैठी होगी ना, वो इसका औसत आएगी, वो इसका एवरेज आएगी। एवरेज कौन से नंबर का हो गया, पहला दूसरा तीसरा चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पर मैडम जी 17 गुना 4, ये जाएगा 68, यानी कि आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, या मैं कहूँ कि आपका जो एवरेज है, जो औसत है, वो किसके बराबर जाएगा, क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या मैं कहूं नेक्स्ट टाइप आपकी औसत की, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लगाइए आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड वाला, लगाओ आंसर कितना आएगा। कह रहे 30 छात्रों के एक समूह की है, 30 छात्रों के एक समूह की परीक्षा, 30 छात्रों का एक समूह है जो एक परीक्षा में शामिल होते हैं, ठीक है। कह रहे 12 छात्रों के औसत अंक 62 है, तो बाकी के जो छात्र हैं उनका 76 है, तो पूरे समूह का औसत अंक कितना होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 जो छात्र हैं उनका औसत 62 है, तो जो बाकी बच गए, बाकी बच गए बचे कितने हैं, 30 में से 12 हो गए तो 18 बच गए, वो जो 18 बच गए उनका औसत 76 के बराबर है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। 12 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 62 है, और 18 का कितना दे रखा है, 76। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ऐसे हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। एक संख्या का 62 है, दो संख्या है, मैं यहां लिख देती हूँ 62 गुना 2। एक संख्या का 76 है, तीन संख्याओं का निकालना, 76 गुना 3, और नीचे कितनी होंगी टोटल संख्याएं, 3 और 2 5 हो गई। बस कैलकुलेशन करनी है, यहाँ से कैलकुलेशन भी किया ही है, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, प्लस का 6 ती 18, 7 ती 21 और 1 22 हो गया, नीचे कितना जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, 8 और 4 आपका 12 हो गया, 2 2 4 और 1 5 हो गया, ये जाएगा 352, नीचे जाएगा 5, 5 7 35, 0 5 चौका 20, क्वेश्चन का आंसर जाएगा 70.4, या मैं ये कहूँ कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां से करेक्ट आंसर है। आया समझ। एलिगेशन भी लग सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हो सकता है एलिगेशन से बना लिया हो कि मैडम कह रहे हैं 12 छात्र हैं और उनका औसत कितना है, 62 है। कह रहे हैं बचे हुए 18 का औसत कितना है, 76 है। तो आपको यहाँ से ये निकालना है, यहाँ जो वैल्यू आएगी x मान लो, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बात आपकी यहाँ से भी यही पड़ेगी, बात आपकी यहाँ से भी डिट्टो सेम पड़ेगी कि मैडम 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये x किसके बराबर होता है, इन दोनों की गुना 62 गुना 2, प्लस में इन दोनों की गुना 76 गुना 3, बट्टे में इन दोनों का योग, वही बात आपकी यहाँ से पड़ेगी, चाहे
चाहे क्वेश्चन ऐसे कर लो, चाहे क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट कर लो, चाहे अपना डेविएशन मेथड लगा लो, 3 तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन निपट सकता है। ठीक है, जिसको जो मेथड अच्छा लगाओ अपना सेलेक्ट कर लेना, बस आंसर निकालने से मतलब है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4th वाला, इसका लगाइए आंसर। कह रहे 5 क्रमागत संख्याओं का जो योगफल है वो 80 है। कह रहा है बेटा 5 संख्याओं का योगफल 80 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। आपने जहां देखा होगा या जहां से आपने पढ़ा होगा या बुक्स के अंदर भी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 3 क्रमागत संख्या, 5 क्रमागत संख्याएं, 7 क्रमागत संख्याएं, आप मान के चल लेते हो पहली संख्या x, फिर x+1, फिर x+2, है ना, ऐसे जाओगे। x+3 कहाँ तक जाना है, 5, x+4 हो गई 5 संख्या, 1 2 3 4 5, इन सब का योग। ऐसे भी कर लो, आ जाएगा आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशंस कम की जा सकती है। कैसे मैडम, पहली संख्या, दूसरी संख्या x+1, यहाँ x-1 करो, यहाँ x+2 करो, यहाँ x-2 करो, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी संख्या। ऐसे कैसे, मान लो ये 7 है, तो 7 से 1 कम 6, 7 से 1 ज्यादा 8, 7+2 9, 7 से कम 5, 5 6 7 8 9 क्रमागत हो गई। 5 6 7 8 9 क्रमागत संख्याएं हो गई ना, वही क्वेश्चन के सेंस है। करें इन क्रमागत संख्याओं का योग, योग करने पर किसके बराबर जाएगा, 80 के बराबर जाएगा। यही चीज तो यहाँ से प्लस पॉइंट थी कि मैडम +2 -2 +1 माइनस कैंसिल, सिर्फ 5x बचेगा। सीधा क्वेश्चन, सीधी कैलकुलेशंस, 5 से कटेगा मैडम 16 पे। ये संख्या कितनी है, 16, तो ये 17 होगी और ये आपका 18 होगा। क्वेश्चन ने यही बोला है कि सबसे बड़ी वाली जो संख्या है वो कितनी आएगी, 18। हो सकता है आपके पेपर में पूछ ले सबसे छोटी संख्या कितनी आएगी, कमेंट सेक्शन में छाप दो। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी, कमेंट सेक्शन में फटाक से आंसर कर देना, ठीक है। तब तक चलते हैं 5वें क्वेश्चन पे। कह रहे प्रथम 125 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है। मैडम योग निकालना कितना आएगा, योग निकालना, योग कितना होगा, योग निकालना n इंटू n+1 और बाय में आपका 2 हो गया, ठीक है। अगर मुझे औसत निकालना है तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है, मैडम योग के बट्टे में जितनी संख्या है उससे भाग कर दो, सम बाय में n कर दो, यानी कि मुझे n से भाग करना होगा। n कितना है, 125, एक जोड़ूंगी 126, 2 से कटेगा 6 पे और 3 पे, यानी कि आपके क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो बैठेगा 63, या मैं कहूँ 63 आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले पे आते हैं, अगले का मतलब है आपका 6th वाला क्वेश्चन, इसका लगाइए कितना है। ये भी करवाया था वैसा क्वेश्चन है ना, जिसमें एलिगेशन भी सिखाया था। कह रहे 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है, 62 है। शेष का, बेटा 30 में से 12 हो गया तो 18 बचेगा। कह रहे शेष का औसत कितना है, 68 है। 6 से कटेगा 2 पे, 6 से कटेगा 3 पे, लगाना जरा। एक संख्या का 62 है, दो संख्या है, 124 हो गया, है ना। एक संख्या का 68 है, तीन संख्या है, 8 या 24, 6 या 18, 18 और 2 आपका 20 हो गया। नीचे देखो कितना जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, 4 और 4 8 है, ये जाएगा 2 और 3, यानी कि 328 हो गया। नीचे कितना बैठे है, 5 बैठे है, काटना जरा, 5 6 के 30 और ये जाएगा 5 5 और 5 से जाएगा फिर 6 पर, 65.6 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 65.6, या मैं ये कहूं कि 65.6 आपका करेक्ट है। ये तो सेम रिपीटेड क्वेश्चन था, बस आपकी डिजिट थोड़ी सी चेंज की गई थी, है ना। अगले पे आते हैं। कह रहे 160 छात्रों की एक कक्षा है। कह रहे लड़कियां जो हैं वो 60 हैं, ठीक है। लड़कों का औसत वजन 52 है, लड़कियों का औसत वजन 48 है। पूरी कक्षा का क्या होगा, सेम क्वेश्चन है, कर लोगे। कह रहे 60 लड़कियां हैं और लड़कियों का औसत कितना है, 48 है। बेटा 150 में से
60 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे 90 और लड़कों का औसत कितना है 52 है। हमेशा याद रखना जो आप काट के संख्या को छोटा कर लेते हो वो सिर्फ रेशियो कटेगा, एवरेज मत काटना कि मैडम 48 और 52 भी तो 2 से कट रहा है उसको भी काट सकते हैं, वो कभी नहीं कटेगा, आंसर गलत आएगा। हमेशा जो आपका एवरेज ये संख्या दे रखी है ना इसको काटा जाता है। जैसे 6 से 2 से 3 दूनी 6 3 तिया 9 आपका। एक संख्या का 48 है, दो संख्याओं का निकालना। 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। 3 दूनी 6 5 तिया 15 हो गया और टोटल कितना है 3 और 2 5 हो गया। 6 6 12 हो गया, 9 10 और 5 15 हो गया। 2 5 2 बट्टे में 5 5 5 25 0 5 का 20। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठेगा 50.4। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। आया समझ में? चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं यानी कि आपका 10th वाला क्वेश्चन। इसका लगाइए। कह रहे 10 छात्रों का वजन आधा किलो बढ़ जाता है जब 51 किलोग्राम वजन वाले छात्र को एक नए छात्र के द्वारा बदल दिया जाता है। इस ग्रुप में 10 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति चला गया जिसका वेट 51 केजी था। उसकी जगह पे कोई नया व्यक्ति आ गया। तो नए व्यक्ति के आने की वजह से सबके वजन में एट एन एवरेज आधा किलो बढ़ गया। तो क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि जो छात्र नया आया है ना उसका वेट कितना होगा। कि जो छात्र नया आया है उसका वेट कितना होगा ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कितना बढ़ गया मैडम जी 0.5 केजी। एक व्यक्ति का 0.5 केजी बढ़ गया। टोटल तो 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं वो, है ना। आधा किलो बढ़ जाता है। टोटल कितने व्यक्ति हैं 10 व्यक्ति हैं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। कितना जाएगा 5 किलो बढ़ गया, है ना। कितना जाएगा मैडम जी 5 केजी बढ़ गया, 5 केजी बढ़ गया। जो व्यक्ति गया है उसका वेट कितना था 51, बढ़ गया कितना 5 केजी। यानी कि जो नया व्यक्ति शामिल हुआ है उसका वेट बैठेगा 56 केजी, 56 किलो हो गए। जो नया व्यक्ति आया है उसका वेट कितना आएगा 56 केजी, वो 56 किलो का है। 11वें क्वेश्चन का आंसर लगाइए कितना आएगा। कर लोगे या कराना है, ये क्वेश्चन भी सेम है। कह रहे 25 पुरुष हैं, ठीक है, और 15 महिलाएं हैं, ठीक है। कह रहे पुरुष को देता है 20 रुपए प्रति घंटा, महिला को भी देता है 20 रुपए प्रति घंटा। एवरेज निकालना है। 15 5 दिया 15, 5 5 25, 20 गुना 5 करेंगे 100, 20 गुना 3 करेंगे 60, 5 और 3 आपका 8, 160 बट्टा 8। सॉल्व करने पर समझ आएगा 20 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर करिए जल्दी से कितना आएगा। ये आपका डे ट्रिपल एसबी का पेड बैच है मैडम। 24 से तो एग्जाम है, पेड बैच का क्या करेंगे। एक कॉमन डाउट होगा मेरे ख्याल से सबके, है ना। पेड बैच टॉपिक वाइज आपका ये नहीं है कि 24 से तो पेपर है पेड बैच का क्या करेंगे। अगर ये बैच पेड वैसा होता ना टॉपिक वाइज आपका जो टाइप वाइज है तो ये क्वेश्चन आपका लाजमी था। ये वाला आपका प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट का बैच है। इसमें आपको टॉपिक वाइज नहीं कराए जा रहे, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट तो मैम हमें यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे, फिर पेड में क्यों एनरोल करने हैं। ये प्रैक्टिस सेट ऐसा नहीं कोई भी क्वेश्चन उठाया और डाल दिया कि हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है डाल दिया, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिस सेट आपका बनाया गया है प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके। पूरी टीम इस पे बैठती है, पूरी टीम एनालिसिस करती है प्रीवियस ईयर में किस तरीके के किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बिहाफ पे आपका ये प्रैक्टिस सेट प्लान किया गया है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा बैच नहीं है, इसमें आपके सिर्फ 2000 एमसीक्यू यानी कि 2000 क्वेश्चंस हैं। इस वाले बैच में आपके 2000 क्वेश्चंस हैं। सिर्फ एक सब्जेक्ट के नहीं, सारे सब्जेक्ट के मिला करके 2000 क्वेश्चंस हैं। एक दिन में नहीं पढ़ाए जा रहे, 15-16 क्लासेस आपकी होंगी, सारे सब्जेक्ट की सब मिला करके आपके 2000 क्वेश्चंस के कंपाइल यानी कि आपकी एक फाइल तैयार होती है। ये सारे क्वेश्चंस आपके इस प्रैक्टिस बैच में किया कराए जा रहे हैं। आपको भी पता है टेक्स्ट बुक का कंटेंट है ना, रिविजन का टाइम है। बेसिकली रिविजन का ही आपका ये बैच है, लेकिन रिविजन भी तो मैटर करता है ना आप किस चीज का कर रहे हो। एक आप पूरी नहीं पूरे दूध पे काम कर रहे हो, एक
टॉपिक आप मलाई-मलाई पे काम कर रहे हो, तो चीज़ों में फ़र्क तो है ना कि पूरा ढेर नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ़ आपको इम्पोर्टेंट कंटेंट इस 2000 क्वेश्चंस में प्रोवाइड कराया जा रहा है। इनको बार-बार, बार-बार रिवाइज़ करना है, रिपीट करना है एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले। मोस्टली क्वेश्चंस आपके यहाँ से फँसेंगे। जैसे इंग्लिश हो गया आपका, जीके हो गया, हिंदी की वोकैब हो गई, इंग्लिश की वोकैब होगी, इतना लंबा टॉपिक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपने जीके का टॉपिक है नदी, नदी से रिलेटेड है। मैम इतनी सारी नदियाँ हैं, फिर उनकी सहायक नदियाँ, फिर उनमें भी कोई क्वेश्चन ये कहाँ से गुजरती है, राज्य के याद करो कौन-कौन से राज्य से गुजरती है। अब इतना लंबा चौड़ा आपके पास में टाइम नहीं बच रखा कि मैम सब रिवाइज करेंगे बैठ करके। नदी से जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 12, 13, 14 क्वेश्चंस बनते हैं, वो आपके इसमें करा दिए जाएंगे, वहीं से आपके क्वेश्चन फंसेंगे। सेम आपका हिंदी हो गया, जैसे हिंदी में मान लो आपका वचन बदलो है, वचन बदलो आपके 300-400 हैं, लेकिन 300-400 में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं ना, जैसे अध्यापक का अध्यापक गण हो गया, इस तरीके से यूनिक वाले होते हैं जो मोस्ट रिपीटेड है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो आपका इसमें कराया जा रहा है। क्या कुछ रहेगा, आपको एक कूपन कोड दे रही हूँ, इसका यूज कर लीजिएगा। एंड कूपन कोड इज NISHA22। इसका यूज कर लीजिए, किसके लिए, डिस्काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे पहुंचना है सुनिएगा बात को ध्यान से। और इसके अलावा मैं आपको वो भी बता देती हूँ, जो मैंने आपको बताया नहीं कि मेरी और भी क्लासेस हुई है, वो भी बता दे रही हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको खोलना है यही वाला चैनल, बस 1 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, ठीक है? टेक्स्ट बुक वाला चैनल खोलना है, ये वाला चैनल है, ये वाला। इसमें आपको जाना है वीडियो के सेक्शन में, मेरी जो प्रीवियस क्लासेस हैं वो आपको दिख जाएंगी। जैसे ये मैंने आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवाया था, ये मैंने आपको एलसीएम एचसीएफ कराया था, ये मैंने आपको ट्रेन वाला चैप्टर कराया था, ऐसे सारे चैप्टर हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करवाया है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 करवाया है, ये हो गया 1 वाला। इस तरीके से मैंने आपको करा रखे हैं, देख लीजिएगा। आपको करना क्या है, इसी क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे, जो अभी आपकी क्लास चल रही है ना, जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जिसके थ्रू अभी हम मिल रखे हैं, आप इसी क्लास में ऐसे नीचे जाइएगा, MORE मोर पर क्लिक करिएगा, तो आपको नीचे से तीसरे नंबर पर DSSB जेल वार्डन बैच, ये आपको दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ से नीचे जाना है, इस पे व्यू ऑल प्लान पे, इसको सेलेक्ट करना, ये आपको 399 दिखाएगा, लेकिन अप्लाई कूपन में जाके और आप कूपन कोड का यूज कर लेना, जो अभी बताया था ना निशा 22, प्राइस विल बी रिड्यूस टू 369, ठीक है? बाकी सॉरी, नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप लोगों को चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्लास कैसी लगी है, लाइक और कमेंट की संख्या रुकनी नहीं चाहिए। जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए मैं इतना डिमोटिवेट होती हूँ। जितने ज्यादा लाइक्स होते हैं, जितने ज्यादा कमेंट्स होते हैं, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैं उतनी ज्यादा एक्साइटेड रहती हूँ। तो क्लास का एक ऑनेस्ट रिव्यू कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके रिविजन के तौर पर ये वाली क्लास मैं लेकर के आ रही हूँ यूट्यूब पर। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए छाप देना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना है, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।